नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक मैं आपको रस पढ़ाया, रस के बाद छंद पढ़ाया और रस और छंद में लगभग आपके 100 क्वेश्चन कम से कम मैंने आपको सॉल्व भी कराया है। साथ में परिभाषा सहित मैंने डिफिनेशन भी बताया है, अनेक उदाहरण सहित मैंने बताया है और आप दोहराते रहिए। इसके बाद जो है ये सारे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, सारे आपके पेपर में निश्चित ही जो है आपके पेपर में निश्चित ही उसमें फंसेंगे। तो आप जो है इसको दोहराते रहिए और उसके जो नोट्स हैं आप तुरंत जो है देर मत करिए, क्योंकि समय आपको कम है तैयारी करने में। और आप जो है तुरंत दृष्टिकोण ऐप पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और तुरंत उसको प्राप्त करिए और उसका रिवीजन करिए, है ना। तभी आपका जो है 100% उसमें आप रिजल्ट में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। आज आपको हम अलंकार पढ़ाएंगे और अलंकार आप लोग जानते हैं कि जो ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। और अलंकारवादी आचार्य भामा माने जाते हैं जो काव्य अलंकार में उन्होंने वर्णन किया है। और हिंदी में अलंकारवादी आचार्य कौन माने जाते हैं? केशवदास। चलिए आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अब मैंने आपको परिभाषा बताया काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। अब आप बताएंगे जहां पर काव्य की शोभा बढ़ाया जाए उसे एक अलंकार कहते हैं। इस युक्त में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ होता है? धर्म का अर्थ होता है मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। कौन सा होगा? तो आपका जो है धर्म का आपका गुण होगा, गुण, है ना। काव्य गुण होता है, तो काव्य गुण जो है ये आपका सही है। मजहब और सत्कर्म नहीं होगा, कर्तव्य भी नहीं होगा, ये गुण होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनो सुहाए। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की लिखी हुई रचना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की लिखी हुई रचना है ना। प्रेम माधुरी, यमुना छवि का वर्णन है। प्रेम माधुरी तो अलग है, यमुना छवि का है। यमुना छवि, यमुना छवि से लिया गया है। तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है ना। तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अनुप्रास अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है जहां भेद रहित आरोपित कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। यमक अलंकार युग माने जोड़ा होता है, जहां ऐसे शब्द जो जोड़े में आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहां उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी पानी तीन शब्द आया है। एक पानी का अर्थ होता है सम्मान या चरित्र, सम्मान या चरित्र। और एक पानी का अर्थ होता है मोती के पक्ष में, मोती के चमक के पक्ष में। और एक पानी का अर्थ होता है चूने के पक्ष में। इसका अर्थ जान लीजिए। रहीमदास जी कहते हैं कि सम्मान या चरित्र को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर जिस प्रकार मोती में अगर चमक ना हो तो मोती का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उसी प्रकार चूने में अगर पानी ना हो तो चूने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इन्होंने मोती मानस और चून का उदाहरण दिया है रहीमदास जी ने। ये दोहा है और इसमें आपके एक से अधिक अर्थ आए हैं, परंतु उसके भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार श्लिष्ट धातु से बना हुआ है और श्लिष्ट धातु का अर्थ होता है चिपकना, यानी उसके एक भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपका श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। है ना। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। ये सारे श्लेष अलंकार हैं।
है ना। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। चलिए आगे चलते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, ये तो आपका सरल है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है ना आभूषण होता है। अलम धन कृत से मिलकर बनता है ना। अलम माने होता ही है आभूषण, और कृत माने क्या होता है, धारण करना। यानी केशवदास ने कहा है कि जतव सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सबित भूषण बिन विराज कविता बनता मित्ति। यानी जिस प्रकार स्त्रियां आभूषण विहीन स्त्रियां अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार जो है अगर काव्य में अलंकार का प्रयोग ना हो तो काव्य में सुंदरता नहीं आती। चलिए, तो आपका आभूषण होगा, ये सही है। आगे चलते हैं। जहां उपमेय और उपमान का संभावना प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो संभावना जहां प्रकट की जाता है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में समानता या तुलना होती है। अन्युक्त अलंकार में एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। रूपक अलंकार में जहां पर भेद रहित आरोपित हुआ जाए, वहां पर उपमेय का भेद रहित आरोपित हो जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? हमने आपको बताया है, एक ट्रिक बताया था शेरू। इसमें देख लीजिए, शेरू यहाँ पर ये शब्द है और ये अर्थ है। तो यह से श्लेष होगा, ये से अनुप्रास, वाई से यमक। अर्थालंकार में कौन सा होगा? यही आपका यमक है, अनुप्रास है, श्लेष भी है, यही रूपक नहीं है। ये देखिए आर से क्या हो जाएगा? रूपक। ये ट्रिक बहुत सटीक काम करता है, मैंने आपको बताया है। तो ये रूपक अलंकार होगा, शब्दालंकार नहीं है, ये अर्थालंकार है। रूपक कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है? कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अब देखिए वही शेरू वाला ट्रिक काम करेगा। यस ए वाई आर डबल ओ, ये तो अर्थालंकार हो गया और ये शब्दा हो गया। तो कौन सा अर्थालंकार नहीं है? श्लेष आपका शब्दालंकार है, विभावना आपका अर्थालंकार है, भ्रांतिमान अर्थालंकार है, और विरोधाभास भी अर्थालंकार है। तो कौन सा नहीं है? अर्थालंकार नहीं है, श्लेष अलंकार नहीं है, ये शब्दालंकार है। ये सटीक ट्रिक काम करता है इस पर। आगे, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? अलंकारों के मुख्य भेद आपके कितने हैं? चलिए बताइए, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? अलंकार के दो मुख्य भेद हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो आप जानते रहिए इसके दो मुख्य भेद हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है? कौन सा शब्दालंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा। तो शेरू याद रखिए, यस श्लेष, ऐसा अनुप्रास, वाई से यमक। तो यमक ही शब्दालंकार है, बाकी सब अर्थालंकार है। यही आपका शब्दालंकार है, बाकी सब अर्थालंकार है। चलिए आगे चलते हैं। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वो क्या होता है? बहुत सरल है, श्लेष तो नहीं होगा, उपमा भी नहीं होगा, यही अनुप्रास होगा। चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चालिप के चलइबे ना, है ना। ये अनुप्रास अलंकार होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, है ना। और तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए, ये सारे अनुप्रास अलंकार हैं। यमक नहीं होगा, यही अनुप्रास होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं,
जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय कहेंगे, उपमान कहेंगे, धर्म कहेंगे, वाचक कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसकी उपमा दी जाए उपमेय कहेंगे। उसको क्या कहते हैं? उपमेय। जैसे आपका होता है नील कमल, तो कमल क्या होता है? उपमा किसकी दी जा रही? कमल। उपमेय हो जाएगा। और नीला क्या है? उपमान हो जाएगा, विशेषण का कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। जहां दो भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो वहां अलंकार होता है। यमक, अश्योक्त, श्लेष, उपमा। यमक, अश्योक्त, श्लेष, उपमा। तो जहां अलग अलग पदार्थों का होता है वो उपमा अलंकार होता है। वो क्या होगा? उपमा अलंकार का होगा। दो भिन्न पदार्थों का समानता या तुलना किया जाता है उपमा अलंकार में। जैसे पीपर पाद सरिस मन डोला, है ना, पीपल का पत्ता मन की तरह डोल रहा है, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। चलिए आगे चलते हैं। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहां अलंकार होता है प्रतीप, अनन्वय, संदेह, दृष्टांत। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो कौन सा होगा? तो यहाँ जो जस्ट उल्टा हो रहा है, उपमा अलंकार का उल्टा प्रतीप अलंकार होता है, तो प्रतीप अलंकार होगा। यही आपका होता है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, ये प्रतीप अलंकार है। चलिए आगे चलते हैं। कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर अलंकार होता है। क्या होगा? अन्योक्ति, अभ्रांतिमान, अतियोक्ति, दृष्टांत। तो जहां पर कोई जो है बड़ा उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वो अतियोक्त अलंकार होता है। आप लोग जानते हैं आगे नदियां बढ़ी ये पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, है ना, ये अतियोक्त अलंकार है। विद हरिहर कब गोविंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, ये भी अतियोक्त अलंकार है ना। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। आगे है, जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहां अलंकार होता है। जब भ्रम हो जाए तो जानते हैं आप लोग भ्रांतिमान अलंकार है। बिल विचार प्रवेशन लगे नाग सुंड में डाल, ताऊकारी ईख को लिए उठाए उताल, यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। आई महावर दैन को नाइन बैठी जाए, फिर जानी महावरी एड़ी मिंजत जाए। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। किसको भ्रम होता है? नाइन को। नायिका के जो एड़ी है इतनी गोरी है कि वो ऐसे लगता है कि वो महावर लगा दी है और बार बार उसे एड़ी पर रगड़ती रहती है ना। अब बिल विचार प्रवेशन लगे हो नाग सुंड में डाल, ताहूकारी ईक को लिए उठाए उताल, है ना। यहाँ पर दोनों को भ्रम हो जाता है। संदेह अलंकार में तो संदेह लास्ट तक बना रहता है, लेकिन भ्रांतिमान में भ्रम होने के कारण कार्य करने लगता है, क्रिया करने लगता है। यहाँ पर एक हाथी जा रही थी, रास्ते में सांप पड़ा हुआ था और सांप को काला गन्ना समझ के वो उठाने लगती है, और सांप जो है हाथी के सूंड को बिल समझ लेता है। वो सोचता है मैं बिल में जा रहा हूं, तो यहाँ दोनों को भ्रम हो गया। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। बिल बेचार प्रवसन लगे हो नाग सुंड में डाल, ताहूकारी ईक को लिए उठाए उताल। चलिए भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह अलंकार तो आपका आता है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये संदेह अलंकार होता है जहां पर संदेह हो, है ना। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन वीरा, कि तुम तीन देव माँ को, नर नारायण की तुम दो। यहाँ भ्रांतिमान होगा, संदेह नहीं होगा, दृष्टांत भी नहीं होगा, प्रतीप भी नहीं होगा।
जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोपित होता है वहां अलंकार होता है संयुक्त, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार होगा बताइए फटाफट। वहां पर जहां उपमेय उपमान का निषेध रहित आरोप हो जाए वहां फिर आपका हो जाता है रूपक अलंकार। आरोपित शब्द आ ही रूपक अलंकार में आता ही है, आरोप हो जाए। जैसे मुख ही चंद्रमा है, ये रूपक अलंकार है। अब मुख मानो चंद्रमा है, संभावना व्यक्त की जाए वो प्रेक्षा अलंकार है ना। तो आप जानते रहें। आगे चलते हैं। जहां किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार है। अनेक अर्थ निकले श्लेष है, यमक है, यस्योक्त है, अनुप्रास है। आप बताएंगे कौन सा होगा। वहां आपका श्लेष अलंकार होता है। अर्थ तो अनेक निकलेंगे लेकिन भाव उसके एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे हरित दूत के 3 अर्थ निकलते हैं, तो श्लेष अलंकार होगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। तो हरित दूत के 3 अर्थ निकलते हैं, एक कांतिहीन होना, एक श्री कृष्ण जो है नीले वर्ण से हरे वर्ण बदल जाते हैं, और एक सांसारिक कष्ट दूर होता है। इसके 3 अर्थ निकलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जहां उपमेय स्वयं ही उपमा अपना उपमान हो वहां अलंकार होता है उपमा, प्रतीप, अनन्वय, उत्प्रेक्षा। कौन सा होगा। वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। वहां पर अनन्वय ही अलंकार अपने आप में अन्वय करने पर उपमा ही अलंकार उपमेय ही उपमान बन जाता है। अनन्वय अलंकार होगा, यही आपका होगा। उपमा नहीं होगा, प्रतीप नहीं होगा, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा। अगला है जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है। जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार। जहां 2 शब्द आए या 3 शब्द आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं वहां कौन सा अलंकार होगा। यमक अलंकार। वहां कौन सा अलंकार होगा। यमक अलंकार होगा। ठीक है, तो आप जानते रहे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार या खाए बहुराय जग वा पाए बहुराय, है ना। यमक अलंकार होगा। रूपक नहीं होगा, उपमा भी नहीं होगा। काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले, ये सारे यमक अलंकार उदाहरण हैं। 3 बेर खाती थी 3 बेर वाह, सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। ये सारे जो कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार, है ना। जगती जगती की मुख प्यास, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, है ना। बहुत सारे उदाहरण हैं। सूर सूर तुलसी सती, उर्गन केशव दास, आगे जहां का खदोत है जहां कहां करे प्रकाश। तो यमक अलंकार के आपके 7 उदाहरण अभी बता दिए। तो आप जानते रहिए यमक अलंकार जहां 2 शब्द आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो वहां यमक अलंकार होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं रस, छंद, अलंकार, गुण। अलंकार कहते हैं, सीधा सीधा बहुत सरल ये प्रश्न है, इसको तो आप तुरंत कर ही लेंगे। काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है, अलंकार ही बढ़ाता है। और काव्य में आनंद की प्राप्ति कहाँ से होती है, रस में। ठीक है, और काव्य को सुनने पर प्रसन्नता कहाँ मिलती है, छंद में। चलिए आगे चलते हैं। जहां शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो, एक से अधिक हो, वो कौन सा अलंकार होगा। श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक। श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक। चलिए कौन सा होगा। एक से अधिक बार हो जाए तो
श्लेष अलंकार होता है। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अनुप्रास। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा? 22 बताइए फटाफट। आरोपित अगर आ जाए तो आप लोग जानते हैं रूपक अलंकार होगा, है ना। मुख ही चंद्रमा है, रूपक अलंकार है। बांधा या वित्त को किसने, है ना, इन काली जंजीरों से, रूपक अलंकार है। सखी नील नभस्तर में उतरा या हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला दिन को झरता झरता, ये रूपक अलंकार है, पारंपरिक रूपक है ना। हिरनी से मीन से सुखंजन समान चार अमल कमल से विलोचन तिहारे है, माला रूपक है। रूपक अलंकार, पारंपरिक रूपक, माला रूपक, है ना, आप जानते रहे। आगे चलते हैं। जहां स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तो कौन सा अलंकार होता है? राटानुप्रास, शब्दानुप्रास, चेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। जहां स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति केवल एक बार हो तो कौन सा होगा? ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं, 5 भेद होते हैं, है ना। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अनत्यानुप्रास। तो आपका ये छेकानुप्रास है। बरदंत की पंगत कुंद कली, ये छेकानुप्रास है। अमी मूर में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू, कंकन किंकिन निपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय सुन। ये सारे छेकानुप्रास हैं। ये 2 बाण आते हैं और दोनों बाण को छेक लेते हैं, पूरे वाक्य में प्रभावित कर देते हैं, वही छेकानुप्रास होता है। चलिए आगे चलते हैं। जहां किसी वर्ण का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां किसी वर्ण का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से वहां पर कौन सा अलंकार होता है? बताइए फटाफट। तो जानते हैं बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां पर अश्योक्त अलंकार होता है ना। वहां पर पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, आए तुम किसल आए तुम किसलय तुम कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में, नौ किसलय तुम कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। ये अश्योक्त अलंकार है ना। जहां बढ़ा बढ़ चढ़ाकर हनुमान जी के पूंछ में लगन न पाई आग, तिगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग, ये अश्योक्त अलंकार है। अत्युक्त नहीं होगा, अन्युक्त भी नहीं होगा, आसक्त भी नहीं होगा। जहां उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, कौन सा अलंकार होगा? रूपक, अनन्वय, प्रतीप, उत्प्रेक्षा। उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, बताइए फटाफट। वहां पर अनन्वय अलंकार होता है, जहां पर उपमेय को उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए स्वयं जो है उपमेय उपमान बन जाता है। अभी आया था एक क्वेश्चन, जानते रहिए। अगला है उपमा अलंकार को कितने तत्व होते हैं? 4, 5, 6, 8। उपमा अलंकार के कुल 4 तत्व होते हैं। पूर्वोपमा, लुपोपमा, मालोपमा, है ना, और लुप्तोपमा। पूर्वोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा, तृतीयमान होता है। ये 4 तत्व होते हैं। चलिए जानते रहिए इसको। 6 नहीं होते, 5 नहीं होते, 8 नहीं होते।
जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय, उपमा, प्रतीप, संदेह। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते उसका तिरस्कार किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? 27। वहां इसका उल्टा हो जाता है उपमा अलंकार का, तो प्रतीप अलंकार हो जाता है। यहाँ प्रसिद्ध उपमान को, यहाँ उपमान उपमेय की जगह उपमान हो गया और उपमान की जगह पर उपमेय हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। तो उल्टा जहां हो जाए, प्रतिलोम जहां हो, प्रतीप अलंकार होता है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो चार खड़े, ये प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। शब्दालंकार कुल कितने भेद हैं आप लोग जानते हैं? शब्दालंकार के कुल कितने भेद हैं? 7, 9, 14, 11। शब्दालंकार के कुल 7 भेद होते हैं। आप जानते रहिए, नया क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है। शब्दालंकार के कुल 7 भेद होते हैं, ये जानते रहिए। 14 नहीं होते, 9 नहीं होते, 11 नहीं होते। अलंकार से अभिप्राय है शोभाजनक तत्व, जिनकी शोभा बढ़ाई जाती है, शोभावर्धक तत्व, सौंदर्य के पर्याय तत्व। अलंकार से क्या है? इसको तो आपको मालूम ही है। अलंकार क्या करता है? शोभा बढ़ाता है, शोभावर्धक तत्व होता है। एलिमेंट, तत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलिमेंट। अवयव कहता है हिंदी में, है ना, तत्व भी कहा जाता है। तो शोभावर्धक तत्व होता है। सौंदर्य का पर्याय तत्व नहीं होता, जिसकी शोभा बढ़ाई जाती है, शोभाजनक तत्व। तो शोभावर्धक तत्व अलंकार का अर्थ होता है। अगला है प्रतीप अलंकार। वहां होता है जहां उपमेय को उपमान के सदृश कहा जाता है, उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़कर बताया जाता है, और उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता। उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। ये कौन सा होगा? हमने आपको बताया है उपमा अलंकार का उल्टा क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता है। तो यही हमको जो है उल्टा उलट दिया जाता है, तो यही आपका कौन सा होगा बताइए? ये आपका चौथा होगा। उलट लिखा दिया गया है ना, उपमेय यहाँ चला आएगा और उपमान जो है यहाँ चला आएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यही आपका प्रतीप अलंकार होता है। और जो समय अलंकार पढ़ा रहे थे उस समय हम बताए भी थे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस पर जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। आगे आपका नेक्स्ट टाइम 30 क्वेश्चन फिर आपको सॉल्व कराया जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में निश्चित ही फंसेंगे। आप इसको दोहराते रहिए, और जो डाटा भेजा जाएगा उसको आप दृष्टिकोण के ऐप पर जाइए, डाउनलोड कीजिए और उसको आप दोबारा देखिए, तभी आपको जो है याद हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा आप भूल जाएंगे। तो अगले नेक्स्ट टाइम पर फिर मिलेंगे। तब तक लो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, जिससे हमें और उत्साह बढ़ता रहे, हमारे चैनल को और जो है आशीर्वाद मिलता रहे, उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए फिर आगे फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।